हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित मैथ्स के यहाँ पर हम क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से अध्यायों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के क्वेश्चन जो है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के क्वेश्चन समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो इस अध्याय में से जो है कुल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जो है 2 अंक के 2 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, अर्थात इसमें से आपसे सही विकल्प, सही जोड़ियां, खाली स्थान, रिक्त स्थान जो है 2 अंक में पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन। तो इस अध्याय में से छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। यह क्वेश्चन जो है 2018 में वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यदि हम कोई संख्या की बात करें 3/5, तो यह क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर 0 की बात की गई है, तो 0 के बटे यदि हम 1 लिखते हैं तो यह भी एक क्या हो जाएगी? बटे वाली संख्या हो जाएगी, अर्थात परिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके हर में अर्थात नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में 1 हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे। तो गणित में हम हल लिखते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में हाँ, शून्य क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमने लिखा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि हाँ, शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्यों है यहाँ पर हमें कारण बताना है, क्योंकि यहाँ पर हम शून्य के बटे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है? क्योंकि शून्य के बटे हम 1 लिख सकते हैं, या इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर में हम 1 लिख सकते हैं। नीचे की संख्या हर कहलाती है, ऊपर की संख्या अंश कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हर में हम 1 लिख सकते हैं, हर में 1 हो सकता है या 1 हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ज्ञात कीजिए 125 पर 1/3 की घात। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर 125 के गुणनखंड निकाल लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको रफ में निकालना है। तो यहाँ पर 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पर हम 5 से भाग करेंगे, तो 5 का भाग आप 125 में करेंगे। आप चाहें तो इसको रफ में भी कर सकते हैं, या फिर आप 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 5 का भाग 12 में जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। यहाँ पर बचेंगे 2, हो जाएंगे 25। 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर 25 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में कितने हैं? 5 हैं। तो 5 का भाग हम 25 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा?
5 बार जाएगा। इसके बाद 5 का फिर करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 125 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे 125 बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5। इस प्रकार से जो यहाँ पर संख्या दी गई है 5 5 5, तो 125 को आप इस प्रकार से 5 गुणित 5 गुणित 5 इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो यहाँ पर हम 5 के ऊपर कितने की घात लगाएंगे, 3 की घात लगाएंगे। तो 125 को हम इस प्रकार से 5 पर 3 की घात लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है 125 पर 1/3 की घात। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा 125 पर 1/3 की घात। अब इसके बाद 125 को हम इस प्रकार से 5 का घन लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 3 की घात यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो 125 को हमने क्या लिखा, 5 के ऊपर 3 की घात। तो इस प्रकार से आपको 5 के ऊपर 3 की घात लिख लेना है। और 1/3 की घात पहले से है तो इसको हमने जाकेता लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी घात के ऊपर घात हो, एक नियम होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि a के ऊपर m की घात है, a का मतलब क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, और m का मतलब क्या है कि कोई भी घात हो सकती है। तो यदि a के ऊपर m की घात है और यहाँ पर इसके ऊपर n की घात है, 2 बार घात है अर्थात डबल बार घात है, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ए पर कितने की घात आ जाएगी, m गुणित n की घात आ जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है। तो 5 को हमने जांकिता लिखा, यहाँ पर 3 का और 1/3 का गुणा होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 3 × 1/3। इस प्रकार से बीच में हमने गुणा का चिन्ह लगाया। 3 को हमने जांकिता लिखा, 1/3 और 3 कहाँ, यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर नीचे संख्या समान है और गुणा में है, तो इस प्रकार से ऊपर नीचे संख्या कट जाएगी। तो 5 पर कितने की घात बचेगी, 1 की घात। तो 5 पर 1 की घात का मान कितना होता है, यहाँ पर 5 होता है। तो इस प्रकार से आप आंसर क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। 5 पर 1 की घात का मान कितना हो जाएगा, 5। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी 2-2 अंक में पूछे जाते हैं, त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछे गए थे, इसी प्रकार से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था, और इसके अथवा में तीसरा क्वेश्चन यह भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में 2020 में पूछा गया था, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार से बटे वाली संख्या दी जाए और आपसे कहा जाए कि इनका जोड़ना ज्ञात कीजिए या इनका घटाना ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर 7/10 है, माइनस का चिन्ह है, और 3/10 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एलसीएम के द्वारा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी नीचे संख्या समान हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 और 10 यहाँ पर समान है। तो जब भी संख्या एक सी होती है नीचे, तो एक संख्या यहाँ पर एलसीएम हो जाएगी। 10 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको ऊपर में से एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देना है। क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए आप घटाएंगे। यदि यहाँ पर इस प्रकार से प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को जोड़ते। तो यहाँ पर हमने 7 को जांघिता लिखा, माइनस का चिन्ह जांघिता, और यहाँ पर 3 जांघिता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आप 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 4 बचेंगे, और नीचे यहाँ पर हमने बटे 10 को जांघिता लिखा। इसके बाद यहाँ पर 2 से यदि हम इसको कैंसिल करें, 2 से डिवाइड करें, तो 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, 2 का भाग हम 4 में करेंगे। तो 2 का भाग यदि हम 4 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर 2 आ जाएंगे। इसके बाद 2 से नीचे वाली संख्या को भी हम काटेंगे, तो 2 का भाग यदि हम 10 में करें
तो 2 पंचे 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा 2/5 होगा। तो इस प्रकार के बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी नीचे एक सी संख्या समान हो, हर में क्या हो, एक सी संख्या समान हो, तो आपको कोई एक संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पर 10 और 10 है तो यहाँ पर आप 10 लिखेंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन में 8 और 8 हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। और ऊपर आपको यदि ऋण का चिन्ह है तो आप घटाएंगे, यदि धन का चिन्ह है तो आप दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यह आंसर होगा 2/5। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर 1/8 दिया गया है, प्लस का चिन्ह है, और 3/8 दिया गया है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोनों संख्या समान है। 8 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 एलसीएम होगा। जब भी नीचे समान संख्या हो तो एक संख्या एलसीएम आ जाती है, तो यहाँ पर 8 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 और 10 का यहाँ पर हमने एलसीएम यहाँ पर 10 लिखा था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर प्लस का 1 है और प्लस के 3 है, तो आप चूँकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा और धन के 3 आ जाएंगे। इसके बाद दोनों संख्याओं को यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो धन के 3 और धन का 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और नीचे बटे 8 हम जांघिता लिखेंगे। इसके बाद आप चाहें तो 4 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 4 एकम 4 होगा, क्योंकि 4 का भाग यदि हम 4 में करें तो 4 एकम 4 होगा, तो यहाँ पर ऊपर आप लिखेंगे 1। इसके बाद 4 का भाग यदि आप 8 में करें तो 4 से 8 भी कैंसिल हो जाएगी, 4 दूनी 8। तो नीचे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा 1/2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था। 3/4 प्लस 1/4 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे सभी जगह संख्याएं समान है। यहाँ पर 10 और 10 थे, यहाँ पर 8 और 8 थे, यहाँ पर नीचे 4 और 4 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे हल। 3/4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 1/4। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 4 समान है, तो यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर नीचे 4 एलसीएम होगा। इसके बाद दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, क्योंकि जो बीच में चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में प्लस का चिन्ह था, तो यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं को जोड़ा था। यदि यहाँ पर बीच में जो है माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ पर हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करते। तो यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। इसके बाद आपको दोनों संख्याओं को जांघिता लिख देना है और जोड़ देना है। 3 को हमने जांघिता लिखा प्लस चिन्ह, और यहाँ पर हमने 1 को जांघिता लिखा। इसके बाद यहाँ पर 3 और 1 कितने हो जाएंगे, जोड़ने पर 4 हो जाएंगे यहाँ पर, और बटे में हमने 4 को जांघिता लिखा। इसके बाद ऊपर नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 एकम 4 होगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा 1 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है।